तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर खास वीडियो लेकर आए हैं, जो कि एक्सरसाइज तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। 3.2 का आज हम आगे सवाल देखेंगे और बेहतरीन तरीका से हम लोग उसे हल भी करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा बेहतरीन तरीका से। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। आप सवाल देख लिए होंगे। 4 नंबर सवाल है आपका एनसीईआरटी का। देखिए साफ से लिख दिया है कि यदि ए यानी ये हमारी ए का वैल्यू है और ये देख रहे हैं आप बी का वैल्यू है और यहाँ पे हमारी सी का वैल्यू। अब आप लोग डर गए होंगे सर ए बी सी दिया हुआ है नहीं बनेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, बहुत आसान है। फिर उसके बाद देखिए बोला तो ए प्लस बी यानी बोल दिया है आप ए प्लस बी निकालिए। पहले क्या निकालिए भाई मेरे, एकदम आराम से देखिए ए प्लस बी हमने पढ़ाई आपको न थ्योरी ए प्लस बी का। फिर बोला बी में सी को घटा दीजिए। पहले ये दोनों निकाल के तब आपको प्रूव करना है तो ये इतना और इतना आपस में बराबर है या नहीं है। इस सबको प्रूव करने से पहले सुन लीजिए मेरी बातें, इन्हें प्रूव करने से पहले आपको बोला गया है ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालने के लिए तो आपको यही निकालना पड़ेगा भाई। देख लीजिए एकदम आराम से आप लोग देख लीजिए बेहतरीन से। तो यही निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे निकालिए यार, निकालना तो पड़ेगा। तो डरना क्यों, कभी नहीं डरिए मत, पढ़ाई कीजिए ध्यान से। दो देखिए तो हम सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं आपके सामने में ए प्लस बी। तो सबसे पहले किसका वैल्यू भाई ए का, फिर प्लस किसका है बी का। ये देखिए आप ध्यान, तो ए का वैल्यू है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसके बाद इधर है 3 -1 2 4 2 5 2 0 और 3। ये हमारा सवाल है। देख लीजिए ये ए का वैल्यू और ये बी का। अगर बोलता है ए प्लस सी तो सी का रखते, लेकिन ऐसा बोला तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए अब इसका लास्ट आंसर क्या निकला तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त। डायरेक्ट हम कर देते क्योंकि जगह थोड़ा कम है, हम लोग अभी उतना सेट नहीं कर पा रहे हैं बेहतरीन से, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बेहतरीन से बताने पर। देखो 1 में 3 को जोड़ दीजिए कितना आया भाई मेरे 4 आ गए। फिर यहाँ पे आइए 2 में, यहाँ देखिए माइनस तो 1 घट जाएगा यानी 1 बचेगा। उसके बाद आगे बढ़िए -3 और +2 यानी -1 बचेगा यहाँ पे। आप देख रहे होंगे एकदम ध्यान से। फिर देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे तो भाई मेरे 9 आ जाएगा। 0 में 2 तो 2 आएगा। इसके बाद 2 और 5 यानी कि 7 हो जाएगा आपका। फिर नीचे 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। -1 0 यानी -1 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 3 यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। ये देखिए आपका ए निकाल दिया हमने, ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लिए। देख लीजिए एकदम बेहतर। किसका वैल्यू निकाले ए प्लस बी, यानी कि जैसे जोड़ते थे ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दूसरे में थे, इसी पर सेम जोड़ दे। तो अब इसको हम लिख लेते कहीं पर ताकि हमें काम देगा हल करने वक्त। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी का वैल्यू जो हमने निकाले हैं उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो क्या निकाले हमने 4 1 -1। उसके बाद है 9 2 7 3 -1 और 4। ये किसका वैल्यू हमने निकाले ए प्लस बी का। अब निकाल लेते हैं। देखिए फिर क्या बोला बी में सी को घटाना है भाई मेरे। देख लीजिए यहाँ बी में सी को घटाना है तो हम घटा देते हैं एकदम आराम से। फिर तो आप ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया, सुनिएगा बी माइनस सी भाई। तो बी का वैल्यू, तो देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे है तो हमने यहाँ से उठा लेते हैं बी का 3 -1 और 2। इसके बाद है 4 2 5 2 0 3। ये किसका वैल्यू है आप भी जानते हैं चित्र ये भी। फिर क्या बोला माइनस, तो हमने माइनस दिए। फिर देखिए सी इस बार बोला तो सी यहाँ पे वैल्यू, तो सी का वैल्यू हम लिख देंगे 4 1
2 0 3 2 1 -2 और 3। ये देखिए हमारे सवाल हो गया। ये भाई मेरा बी का वैल्यू और ये हमारा सी का वैल्यू, देख रहे हैं ना, बेहतरीन से समझिएगा। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो भाई घटाना तो पड़ेगा ना, घटाना तो पड़ेगा, क्यों माइनस बोला ही। तो देखिए 3 में 4 है तो -1 बचेगा। आप बताइए -1 में माइनस और 1 घटा यानी माइनस हो गया आपका 2। इसके बाद आइए 2 में 2 जाए तो यानी कि 0। देखिए फिर आइए 4 में अगर 0 घटा दें तो आएगा 4। अगर हमने 2 में 3 घटा देंगे तो -1। इसके बाद आगे बढ़िए 5 में अगर 2 घटा दें तो आ जाएगा भाई 3। देखिएगा मिस नहीं होना चाहिए कहीं, एकदम ध्यान पूर्वक। तो आगे बढ़ते फिर आइए यहाँ 2 इनका साथी है यानी 2 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। इसके बाद जब 0 में माइनस माइनस प्लस यानी 2 तो यानी कि ये हो जाएगा 2। इसके बाद 3 में 3 घटाएंगे 0 यानी ये सब देखिए हमने आपको बता दिए, इसलिए थोड़ा तेजी से करते हैं। तो अब इसको भी यहाँ लिख के हम रख लेते हैं आपके सामने में। तो क्या निकाले हैं, b माइनस सी का वैल्यू निकालें, इससे हम लिख देते हैं आपके सामने में -1 -2 0। फिर है हमारा 4 -1 3। इसके बाद 1 2 0। ये हमारा वैल्यू निकल गया। यानी हमने वहां पे a+b निकाल के रखे और यहाँ पे b माइनस सी जो किताब ने बोले थे। अब आगे जो करा हम लोग वो करेंगे। देखिए अब क्या बोला है सुन लीजिए ध्यान से। ये हमारी LH हुआ भाई मेरे, यहाँ से यहाँ देखिए तो हम LH आपके सामने लिख रहे हैं। LHS बराबर देखिए क्या है आपका, यहाँ पे देखिए a+b माइनस सी, ये आपका सवाल है LH में। किसमें भाई, LH में। अब देखिए किसका वैल्यू बोला गया है, a का, तो पहले a का वैल्यू लिखेंगे। फिर बोला प्लस चिन्ह प्लस, फिर क्या बोला b माइनस सी, पहले a देखिए यहाँ पे 1 2 -3। उसके बाद 5 0 और 2, फिर 1 -1 और 1। ये देखिए ये किसका वैल्यू हम लिखे, जरा गौर करके समझिएगा। ये हमने a का वैल्यू लिखे और कोई चीज का नहीं लिखे। फिर क्या बोला प्लस, तो प्लस दे दिया b माइनस सी, देखिए इसीलिए हमने यहाँ पर b माइनस सी निकाल के रखे हुए। तो अब इसको लिख देते हैं -1 -2 और 0। इसके बाद 4 -1 और 3, फिर 1 2 और 0। ये हमारा सवाल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब देखिए बेहतरीन से इसका परिणाम क्या आया, गौर कीजिएगा एकदम ध्यान पूर्वक। तो आंसर देखना हम लोग को आखिर क्या आया। तो आंसर देखिए 1 में 1 घटेगा यानी कि 0। फिर आइए 2 में 2 घटेगा 0, क्यों, देखिए प्लस माइनस माइनस। फिर -3 में 0 घटाएंगे तो -3, ये निकला। अब फिर आइए यहाँ देखिए 5 और 4 जोड़े यानी कि 9। उसके बाद आइए 2 में -1 तो यहाँ बचेगा -1। फिर आगे बढ़ेंगे 2 और यहाँ पे 3 जुटेगा यानी कि 5 हो गया भाई मेरे। फिर नीचे 1 + 1 करेंगे तो 2 हो गया। फिर आइए -1 और 2 यानी कि -1 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा +1 भाई। और 1 और यहाँ देखिए प्लस और 0 यानी कि ये 1। ये भाई किसका वैल्यू निकला, LH, देख लीजिए एकदम ध्यान से। अब फिर क्या बोला है RH, देखते हैं उस जगह तुरंत फिर हम RH भी आपके सामने निकालने का कोशिश करते हैं। तो RHS बोला गया है क्या भाई मेरे, a+b - c, यानी पहले a+b का वैल्यू फिर -c का वैल्यू, ये करना है हम लोग को। क्या बोला a+b, देखिए क्या बोला a+b भाई मेरे, a+b देखिए हमने यहाँ निकाल के रखे या ना रखे, इसीलिए तो रखे थे ना ताकि हम बनाने में सहूलियत में, और किताब भी वही तो कहा था। तो a+b का यहाँ से लीजिए 4 1, उसके बाद -1, उसके बाद नीचे 9 2 7 3 -1 और 4। उसके बाद देखिए यहाँ सी का वैल्यू यहाँ पे है हमारा क्या भाई 4 है, फिर 1 है और 2 है। यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं ये सी का वैल्यू, तो फिर 0 है
3 और 2, ये किसका वैल्यू लिख रहे हैं? सी का। फिर देखिए 1 माइनस 2 3, ये आपका सवाल है, देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक। तो अब क्या करना है? तो भाई कुछ नहीं करना है, बरोबर देखे तो देखिए माइनस ना करना है जी, यहाँ माइनस है तो माइनस करना। आप ही बताइए, 4 में 4 घटेगा, क्या बचेगा? 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। कितना आसान है, आप ही बताइए। फिर 1 में 1 घटाइए तो यहाँ पे 0। फिर आइए -1, और ये भी देखिए -1, यानी नहीं -1 और यहाँ -1, यानी कि 2 है यहाँ पे ना, -1 और यहाँ -2, यानी हो जाएगा -3 भाई। देखिए एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा, कितना बेहतरीन सवाल है आपके सामने में। इसके बाद देखिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक रखिएगा, क्या बोला था? फिर यहाँ ये 9 में 0 घटेगा, हमारा क्या बचेगा भाई? 9 बचेगा। उसके बाद है ये 2 में अगर हम 3 घटाएं तो -1 बचेगा भाई मेरे। फिर 7 में फिर अगर हम 2 घटाएंगे तो भाई मेरे 5 बचेगा। नीचे आइए, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद -1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी 2 में एक जाएगा 1। उसके बाद देखिए 4 में 3 जाएगा 1। आप गौर करके देखिए दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। देखिए 2 1 1 नीचे, ठीक है। 9 -1 5, ठीक है। 0 0 -3 एकदम बिल्कुल राइट है, यही तो कहा था, यानी LH के बराबर RH। तो हमारा प्रूव्ड हो गया, LH बराबर RHS प्रूव्ड। ये आप समझ गए होंगे, देख लीजिए एकदम बेहतरीन से। अगर कहीं कोई दिक्कत हो भाई कमेंट करके भी बताना, अगर आवाज में भी कोई प्रॉब्लम हो, नहीं जा रहा तो ये भी बताते रहना, ताकि आपको अच्छे से अच्छे हम पढ़ा सके, अच्छे से आवाज भी जा सके, बेहतरीन से आपको समझ में आवे। ये सब आप भी ध्यान थोड़ा दीजिएगा। देख लीजिए आपकी सवाल बन के तैयार। फिर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अब आपका सवाल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें भी देखिए कितना आसान से दिया हुआ है, यानी ये ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू, और मान निकालना यहाँ देखिए हिसाब से 3a माइनस 5b। यानी क्या बोला भाई मेरे, देखिए ध्यान से, ए में कितना से गुना करना है भाई? 3 से गुना करना है। किसमें? ए में। और उसके बाद देखिए माइनस, फिर बी में कितना से गुना? 5 से करना होगा। बहुत आसान सवाल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम। देखिए एकदम आराम से हम बना देते हैं। तो भाई सवाल क्या बोला है सोल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। यानी बोला गया 3a, देखिए कितना प्यार से, यानी a में गुना 3 से करना है, फिर -5 से गुना b में करके तब घटाना, यानी पहले दीजिएगा 3 और यहाँ वैल्यू 1। तो a का देखिए 2/3, फिर 1 5/3, उसके बाद आइए 1/2, फिर 2/3, और यहाँ पे देखिए 4/3 ये है। नीचे आइए 7/3, 2 और 2/3, ये भाई मेरा किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है। देख लीजिए एकदम ध्यान पूर्वक। फिर क्या बोला? माइनस माइनस, फिर क्या बोला? 5/5 लिख दिए। उसके बाद बोला गया बी का वैल्यू, तो बी देखिए यहाँ पे है, बी है ना यहाँ पे, यहाँ देखिए तो 2/5 है। उसके बाद 3/5 है, फिर 1 है, ये आपका है। फिर उसके बाद 1/5 है, 2/5 है, 4/5 है। उसके बाद आइए 7/5, 6/5 और 2/5। ये हमारा सवाल हुआ, ये बी का वैल्यू और ये ए का वैल्यू। अब देखिए ए में कितने से गुना करना है दोस्तों? 3 से करना है, और बी में कितने से? 5 से गुना करना है। तो कर देते हैं एकदम बेहतरीन तरीका से। तो देखिए 3a माइनस 5b, तो भाई मेरे जब मैट्रिक्स में कोई चीज से गुना कीजिएगा ना दोस्त, तो आपको सारी एलिमेंट्स में गुना करना है, सारी एलिमेंट्स में गुना होगा। तो देखिए कितना हो गया, 3 दूना 6/3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 15/3। एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। फिर यहाँ 3 से गुना, 3 एकम 3/2, फिर यहाँ पे 3 दूना 6/2, यहाँ हो जाएगा 12/3, ये हो गया इधर। फिर 21/3, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6, उसके बाद यहाँ पर 6/3। ये देखिए आपको फिर इधर भी गुना करना, एकदम आराम से करते हैं। 5 से, कितना से गुना? 5 दूना 10/5, 5 तिया 15/5,
उसके बाद 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10/5 और यहाँ 5 चौक 20/5। देखिए हमने गुना कितना अच्छी तरीका से किए। फिर नीचे आइए 35/5, 30/5 और 10/5। भाई ये हमने गुना कर दिया। गुना करने के बाद देखिए अब ध्यान से यहाँ पे आप देखिए जो आएगा परिमाण में, देखिए यहाँ कटाते हैं, जो कट के बचेगा वो हम लोग लिख देंगे। तो क्या बच रहा है यहाँ देखिए 3 दूना 6, यानी कि हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 3 बच रहा है, यहाँ पे 5 दिया 15 यानी कि 5, ये हमारा निकल रहा है। मन लग रहा है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मन लगना चाहिए सिर्फ। हाँ कम ही पढ़िए पर मन लगा के पढ़ना है। देखिए अब इसके बाद यहाँ ये 3/2 ये तो नहीं कटेगा हमारा, 3/2 हो गया, यहाँ कट जाएगा 3। उसके बाद यहाँ आइए 4 बार में कट रहा है। फिर नीचे आइए आप, यहाँ देखिए एक सवाल थोड़ा मिस लिखा गया था, यानी कि यहाँ पर जो हमारा a का वैल्यू 1/3 और लिख दिए 1/2, यानी 1/3 यहाँ पे सवाल सही कर लीजिएगा। तो यहाँ भी 3 यानी कट के आ जाएगा तब 1, तो ये सवाल हमारा जो हो जाएगा भाई कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए मिस हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते यहाँ पे इसको कटाएंगे तो ये तो हो गया ठीक है। फिर नीचे ये आएगा मेरा 7, उसके बाद ये तो 6 ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे 2, ये निकला इधर, फिर कौन सा चिन्ह है तो माइनस। देखिए एकदम आराम से समझना। उसके बाद देखिए क्या बोला 10/5 यानी कट के आएगा 2। उसके बाद आइए 15/5 है ना, यानी कि आएगा 3। उसके बाद आइए 5 तो 5, कितना आराम से कितना बेहतरीन सवाल हल हो रहा है आपका। देखिए उसके बाद देखिए 5/5 यानी कट के आएगा 1 भाई, 10/5 यानी कि 2। उसके बाद देखिए 20 में 5 से भाग देना है, 4 आ जाएगा आपका। नीचे फिर लास्ट इससे 35 में 5 यानी कि 7। उसके बाद देखिए 30 में 5 से 6 पंचे 30 और 10 में 5 से यानी कि 2, ये हो गया। तो भाई मेरे परिणाम लास्ट देखिए क्या निकला, तो भाई 2 में 2 गया 0 हो गया, 3 में 3 ये भी 0 हो गया 0 हो गया, और 1 में 1 ये भी आपका 0, और ये यानी कि सारी अवयव मेरे ख्याल से 0 ही आ रहा है। तो ये आपका निकल गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देख लीजिए कितना आसान सवाल है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ देखिए क्या बोला आपके बुक ने कि भाई कहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से क्या बोला कि भाई मेरे 3 से में गुना और 5 से बी में गुना करके घटा दे। तो देखिए यहाँ पे हमने किया ए में कितना से गुना 3 से और बी में 5 से, फिर दोनों को क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो ये परिणाम आपका क्या आया तो 0 के बराबर आए। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे सवाल। अगर कोई भी देखिए अभी भी प्रॉब्लम है तो भाई हम लोग भी प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाएं। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो हम भी बहुत मेहनत कर प्रयास करेंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने का। तो देखिए एकदम ध्यान देने वाली बात है, कितना बेहतरीन सवाल हमने हल कर दिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोला, सरल कीजिए। क्या बोला, सरल कीजिए। एकदम दिखाई दे दिया होगा, समझ में भी आ गया, यानी कि ये मैट्रिक्स में कॉस थीटा से गुना करना है और इस मैट्रिक्स में साइन थीटा से गुना करना है, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। ये कहा इस बुक किताब ने, देख लीजिए यहाँ प्रश्न आप अच्छी तरह से। तो भाई हम भी इसमें वही करेंगे। तो यहाँ देखिए कॉस गुना कॉस, आपको बताया ना जब मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो सारी एलिमेंट्स में गुना होगा। तो कॉस गुना कॉस मेरे दोस्त क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ कॉस इंटू साइन यानी हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपका इस तरह। फिर इसको इसमें तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये सवाल है। फिर इसको यहाँ कॉस गुना कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका देखिए एक हो गया। फिर वही बातें यहाँ पे प्लस, और उसके बाद क्या बोला दोस्त, इसमें गुना करो साइन से, साइन गुना साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिए, देखिए कितना एकदम नॉर्मल सवाल है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपका बंद। तो साइन गुना साइन, साइन इसका, फिर साइन से यहाँ यानी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा
सवाल हो गया यहाँ से। अब आइए इसको नीचे, क्योंकि हमने तो बोले हैं ना, मैट्रिक्स में जब भी गुना कीजिएगा तो सारी एलिमेंट्स में गुना आता है, कोई भी अगर कॉमन भी लीजिएगा तो सबसे लिया जाता है। तो हो गया कितना, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सवाल। अब क्या बोला, दोनों को जल्दी से बताइए, आप ही बताइए, आप ही बताइए, तेजी से एकदम बताइए यार, क्या बोला। अब बोला ऐड करना है, यानी कि जोड़ कर देना। यार इतना हल्का आप लोग नहीं बता पाते। चलिए इनको जोड़ दीजिए दोनों को एक साथ, यानी कि ये दोनों एक साथ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक स्टेप हो गया। फिर इसका वहां पे साथी है, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका हो गया। फिर आइए यहाँ पे देखिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद ये इसके साथ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया। तो देखिए कितना आसान से सवाल बन रहा है यार, बहुत आसान से सवाल बन रहा है। देखिए ये आप 10 क्लास में पढ़े होंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही बात है ना। अगर उल्टा भी प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 के बराबर भाई। फिर यहाँ देखिए, अब ये ना कहना सर इसमें साइन आ गया, यहाँ कभी गुना में उलट पुलट हो सकता है। जैसे आपको पता है ना, ए गुना बी बोलो या तो बी गुना ए बोलो, दोस्त एक ही होते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ देखिए एक प्लस में और एक माइनस, ये कट गया, यानी कि यहाँ शून्य हो गया। उसी तरह से हम यहाँ कट गया, ये शून्य हो गया, और ये क्या हो गया मेरा 1 हो गया। ये देखिए आपके सामने आ गया राइट आंसर। तो ये आप देखें कितने नंबर, 6 नंबर आपने देखे। 6 नंबर तक उम्मीद करते हैं आपने आराम से समझ लिए होंगे, एकदम बेहतरीन से। देख लीजिए कितना आसान सवाल है। आपको कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताइए, और एक बार वीडियो में अगर नहीं समझ तो दोहरा के आप देख सकते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा ध्यानपूर्वक। तो फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।